16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? 15 नंबर। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? 16 नंबर क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एस एंड टी ऑन 31 मार्च 2021। यानी कि बैलेंस शीट किस डेट को दिया हुआ है? 31 मार्च 2021 को। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। यानी ये वे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटता है? 3:1 के। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। वो फ्यूचर में बराबर के प्रॉफिट एंड शेयर बांटेगा। आपको बैलेंस शीट दिया हुआ, क्या दिया हुआ? बिजनेस प्रीमाइसेस 1 लाख, ऊपर फर्नीचर हो गया 4000, स्टॉक हो गया 80,000, बुक डेट का मतलब डेटर, ठीक है, 64,000, बिल्स रिसीवेबल 12,000, कैश एट बैंक 80,000, कैश इन हैंड 10,000, क्रेडिटर 1 लाख का, बिल्स पेबल 10,000 का, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस 40,000 का, जनरल रिजर्व हो गया 16,000 का, कैपिटल 1 लाख और 84,000 दिया हुआ है एस और टी का। और उसने एडजस्टमेट में क्या दिया? बोला ऑन दैट डेट चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे डिसाइडेड दैट। उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि द वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड का मतलब बढ़ाना, डिप्रिशिएटेड का मतलब कम करना, एप्रिशिएटेड का मतलब बढ़ाना। यानी बिजनेस प्रीमाइसेस को 20% से बढ़ा देंगे, यानी 20,000 रुपया हम बढ़ा देंगे, ठीक है। स्टॉक एंड फर्नीचर बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक और फर्नीचर को हम 10% से कम कर देंगे। क्या करेंगे? कम कर देंगे, ठीक है। ए रिजर्व ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट ऑन बुक डेट। यानी डेटर पे 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें क्रिएट करना है। बस ये 3 एडजस्टमेंट है और आपको बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाइए। चलिए हम लोग चलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए पहला उसने क्या बोला? पहला उसने बोला कि बिजनेस प्रीमाइसेस को 20% से, बिजनेस प्रीमाइसेस को कितने से? 20% से इंक्रीज करना है, एप्रिशिएट करना है। तो 20% कितना हो जाएगा? बिजनेस प्रीमाइसेस वहां पे देखना, आप जाके आप क्वेश्चन उल्टा के रखे रहो। हमें तो याद हो गया, क्वेश्चन उल्टा के आप रखे रहो तो आसानी होगा समझने में। 1 लाख पहले से दिया हुआ, उसने बोला 20% आपको इंक्रीज करना है। तो 1 लाख का 20% कितना होगा? 20,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20,000। हमने कितना लिख दिया? हमने लिख दिया 20,000। ओके, चलिए अब बोला नेक्स्ट पॉइंट कि स्टॉक और फर्नीचर को कम करना था। कितना? 10% से। स्टॉक और फर्नीचर को 10% से क्या करना था? कम करना था। स्टॉक का कितना वैल्यू था? स्टॉक का कितना वैल्यू है? देखिए स्टॉक का है 80,000 और 4,000 फर्नीचर का। तो 80,000 स्टॉक का हो गया 80,000 और फर्नीचर का हो गया 4,000। इसका 10% कम करना है। तो हमने देखो, आपको पता है कि जब भी हम क्या करते हैं, एसेट्स को कम करते हैं तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक हो जाएगा और टू फर्नीचर हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में है तो हम इसको डेबिट में लिख दिए, स्टॉक और फर्नीचर को, ठीक है। कितना? तो स्टॉक 80,000 था, उसका 10% कितना होगा? 8,000। हमने लिख दिया, उतना कम कर दिया। फर्नीचर 4,000 का था, उसका 10% कितना होगा? 400 रुपया। हमने वो भी लिख दिया, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं, इसका मेरा कोई काम। अब एक बोला था कि आपको प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन बनाना है किस पे? बुक डेट, यानी डेटर का प्रोविजन बनाना है। कितना? 5%। और डेटर कितना है? 64,000। 64,000 का 5% अगर आप करते हैं तो 3,200 निकल के आता है। अब हम उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री हम बता देते हैं। आपको पता है कि जब भी क्या होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा क्या है? हमारे लिए क्या है? हमारे डेटर को कम कर देता है। ये हमारे डेटर को क्या करता है? कम कर देता है। तो हम यहां पे लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या होगा? डेबिट में है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हमने कहां लिख दिया? डेबिट में लिख दिया। ये समझ में आपको आ गया? यही 3 एडजस्टमेंट था। तीनों एडजस्टमेंट हमने कर दिया। अब तीनों एडजस्टमेंट करने के बाद हम करेंगे इसको टोटल, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट हो गया। इधर 20,000 था तो इधर हमने कर दिया 20,000, और इधर कम था तो यहां भी हमने लिख दिया 20,000। अब 20,000 तो हमने लिख दिया। अब 20,000 में से ये 8,000, 4,000, 3,200 माइनस कर देंगे। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो हमारा क्या आएगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और उस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? तो सारे पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये आपको हमने पहले बता रखा है।
ठीक है, तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट किस केस में होता है, जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स होता है तो उस केस में करंट अकाउंट होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम हमेशा फ्लक्चुएट कैपिटल मानेंगे, ठीक है, कि पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। अब इसी 8,400 को हम किस रेशियो में, इस रेशियो में बांट दिए। कौन सा रेशियो दिया हुआ था हमारे पास, 3:1। 3:1 के रेशियो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:1 के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आपका निकल के आ गया यहाँ से। अब एक चीज यहीं पे आपको सीखना है, क्या कि रिवैल्यूएशन करने के बाद जो नया बैलेंस शीट बनता है, नया बैलेंस शीट बनता है न्यू, उसको बोलते हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट या न्यू बैलेंस शीट या न्यू बैलेंस शीट। तो ये न्यू बैलेंस शीट जो बनेगा वो न्यू वैल्यू पे बनेगा, न्यू वैल्यू पे बनेगा। न्यू वैल्यू का मतलब क्या हो गया, न्यू वैल्यू का मतलब हो गया कि जो 1 लाख का बिजनेस प्रेमाइसेस था उसमें 20,000 का जो इंक्रीमेंट हुआ था वो जोड़ के लिखना पड़ेगा। अब बात समझ रहे, जो मार्केट वैल्यू था, मार्केट वैल्यू एक तरह से आप कह सकते हैं इसको मार्केट वैल्यू पे हम बनाते हैं। इस बैलेंस शीट को किस पे बनाते हैं, मार्केट वैल्यू पे बनाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, रिवाइज्ड बैलेंस शीट या न्यू बैलेंस शीट भी कहेंगे। और ये कौन से वैल्यू पे बनेगा, मार्केट वैल्यू पे। तो आपको पता है कि बिजनेस प्रेमाइसेस, यहां पे देख लीजिए, बिजनेस प्रेमाइसेस क्या हुआ था, 1 लाख का था प्लस 20,000 बढ़ा था तो 1,20,000 हो गया मार्केट वैल्यू। फर्नीचर 4,000 का फर्नीचर था माइनस 400 रुपया कम हो गया, कम हुआ था ना यहाँ पे हमने कम किया था ना, यहाँ पे देखो आपने हमने कम किया था, ये कम किया था तो इसको हमने लिख दिया कितना, 3,600। स्टॉक क्या था, स्टॉक 8,000 था माइनस 800 हमने कर दिया था, 10% कमी हुई थी तो कितना हो गया, 8,000 नहीं था, ये 80,000 था। 80,000 में से 8,000 कम हो गया था तो 72,000, 72,000 हमने लिख दिया। बुक डेट 64,000 का था जिसमें हमने प्रोविजन बनाया था। हमने बोला था कि जब प्रोविजन बनाते हैं तो हमारा डेटर कम हो जाता है। प्रोविजन का मतलब क्या हो गया कि हमें इतना पैसा नहीं मिल सकता है। जब नहीं मिल सकता है तो उस डेटर में से इतना पैसा हम घटा के उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने घटा लिस्ट करके लिख दिया। बिल्स रिसीवेबल, देखो यहाँ पे इस बैलेंस शीट में है बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, डेटा क्रेडिटर, बिल्स पेबल, पीएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, ये सारी चीजें हैं। तो अब क्या हो गया, ये बिल्स रिसीवेबल जो है, बिल्स रिसीवेबल में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ तो हमने 12,000 लिख दिया। कैश एट बैंक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई एडजस्टमेंट किया ही नहीं हम लोगों ने, ना दिया हुआ था तो सेम अमाउंट लिख दिए। कैश इन हैंड भी सेम अमाउंट लिख दिए। अब क्रेडिटर उसने क्या बोला था, कुछ बोला था क्रेडिटर में कमी होगी, क्रेडिटर में भी आई थिंक कुछ नहीं बोला था उसने, क्रेडिटर में कुछ नहीं बोला था तो क्रेडिटर का अमाउंट भी हमने सेम लिख दिया। बिल्स पेबल में भी कुछ नहीं बोला, बिल्स पेबल में भी हमने सेम लिख दिया। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट भी बनाना सिखाएंगे, बट यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करके ही चल रहे हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो देखिए कैपिटल अकाउंट में पहले पुराना बैलेंस कितना दिया हुआ है, 1,84,000, यानी पहले से एस का कितना बैलेंस था, 1 लाख और ये 84,000। अब ये 42,000 और 14,000 कहां से आया, यही सोचने वाली बात है। देखिए हमने आपको क्या बोला था कि कोई भी प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कि जो हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है कि जो हमने पिछले साल का जो प्रॉफिट था उसको हमने बांटे नहीं, अभी तक रखे हुए, तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व, ये दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, दोनों को हम ऐड कर लिए और दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 56,000 को हम क्या करेंगे, 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, जनरल एंट्री, हम क्या लगाएंगे जनरल एंट्री, ये 16 नंबर क्वेश्चन, क्या लगाएंगे जनरल एंट्री, देखिए तो उसका जनरल एंट्री यही लगता है कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन कौन सा है, कौन कौन पार्टनर है, पार्टनर हमारे पास है एस और टी। तो हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट, इस दोनों के अमाउंट को और जोड़ते हैं तो 56,000 होता है। 56,000 को हम क्या करेंगे, 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके एस और टी को दे देंगे, तो इससे हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में किए है ना,
तो ये 3, इसको हमने क्या किया, 56,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो निकल के आया 42,000 और 14,000, ठीक है। ऐड कर दिए 1 लाख में 42,000 और इस 84,000 में 14,000 ऐड कर दिए। अब एक प्रॉफिट और है, कौन सा प्रॉफिट? एक प्रॉफिट आपका बचा हुआ ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही गया है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ही बढ़ाया है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे 63,000 और 6300 और 2100, ठीक है। अब इसको इस एस के कैपिटल को जोड़ के यहाँ लिख देंगे, टी के कैपिटल को टोटल करके यहाँ लिख देंगे, और जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट आपका मैच कर जाएगा, बैलेंस शीट आपका बराबर हो जाएगा दोनों शायद, ठीक है। और इसी को बोलते हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट और न्यू बैलेंस शीट। ये आगे आपको क्वेश्चन में आएगा, इस क्वेश्चन में बनाने के लिए नहीं बोला था, फिर भी हमने आपको समझा दिया। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने का। ओके, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और